जी। हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो तस्वीर सामने आती है हिंदुस्तान के मुसलमानों की, मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए या मेल मुलाकातों के ज़रिए, वो तस्वीर तो काफ़ी तशवीशनाक तस्वीर है। उसमें मुसलमानों को जिस तरीके से उनके नज़रियात पर अमल करने की आज़ादी होनी चाहिए है, वो आज़ादी हिंदुस्तान में हमें नज़र नहीं आती। मुसलमान ये समझते हैं इसकी कि उनको वज़ाहत करें थोड़ी। मिसाल के तौर पे आप एक मिसाल ले लें। हुँ। यानी मैं एक मुल्क में रहता हूँ, मैं वहाँ पर बराबर का शहरी हूँ, मुझे रियासत ने आज़ादी दी है कि मैं अपने नुक्ता नज़र के ऊपर अमल दरामद करूँ अपनी ज़ात की हद तक। तो उस पे मुझ पर समाज की सतह पे, कानून की सतह पे, रियासत की सतह पे कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अगर कुर्बानी करना चाहता हूँ गाय की, तो मुझे किस उसूल पे रोका जाता है एक जमहूरी, एक आज़ाद, एक सेकुलर मुल्क के अंदर? एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसका दस्तूर मुझे ये प्रोटेक्शन देता है कि मैं आज़ाद हूँ अपने मज़हबी नज़रियात के बारे में। आप अगर वहाँ पर ये उज़र पेश करते हैं कि जी, मुसलमान अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे नज़दीक गलत है, तो फिर तो वो सारा का सारा उसूल आप यहाँ पर भी मान लें पाकिस्तान में, कि अहमदी अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे नज़दीक गलत है, तो फिर हम उन पे पाबंदी लगाएँगे। रियासत के अंदर जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती और किसी की हकतलफी, इसके अलावा कोई मुस्बत इक़दामी कानून मेरे खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। तो हिंदुस्तान में अगर किसी को गाय अजीज है, तो वो उसको अजीज है, उसका पूरा तसव्वुर है। यानी हिंदुस्तान के मुसलमान पलट के हिंदुओं से ये मुतालबा करें कि भाई आप शिर्क करते हैं, आप ईश्वर के साथ, कायनात के पालनहार के साथ कुछ साझी, कुछ सबॉर्डिनेट, उसके कुछ साथी गर्दानते हैं, तो मेरे नज़दीक ये शिर्क है और ये एक आफाकी बुराई है, आलमी अखलाकियात के खिलाफ है। तो मैं तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा आप कल से शिर्क मत कीजिएगा, बुतों की पूजा मत कीजिएगा, मंदिर बंद कर दें, एक खुदाए मुवाहिद को माने। तो ये मैं अगर करूंगा तो ये बेवकूफ़ी होगी, ये गलती होगी। तो हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में काफ़ी जगहों पर मुसलमानों के लिए ये मसला पैदा हुआ। और पैदा क्यों हुआ, अब आते हैं उसी उसूली सवाल के ऊपर जो आपने पहला सवाल पूछा था। हमारे यहाँ दस्तूर की सतह पर हुआ, हिंदुस्तान के अंदर इतलाक की सतह पर हुआ। यानी दस्तूर तो बिल्कुल एक जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन जो वहां की दस्तूर का मतलब मैं सोसाइटी समझता है, हूँ, मुझे इतलाक का मतलब थोड़ा बता दें प्लीज़? एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, में, ठीक यानी है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ही तब्दीली कर दी, तो फिर उसके बाद उसके नतायज सामने आए। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन तो जगह पर खड़ा हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन में इस उसूल को नहीं माना गया कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं की मिल्कियत नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में इस उसूल को नहीं माना गया कि पाकिस्तान मुसलमानों की मिल्कियत नहीं है। तो ये जो हिंदुओं पूरा का ये नजरिया मानना है, है कि हमारे मज़हबी इमोशंस हर्ट होते हैं जब कोई गाय की कुर्बानी करते हैं। आपका ये कहना है कि हिंदुओं के मज़हबी जज़्बात इससे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने चाहिए। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बेबुनियाद है। आप थोड़े प्लीज़ इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें मुझे? बिल्कुल, बिल्कुल मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिंदुओं के मज़हबी इमोशंस हर्ट नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? उनको ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ के बारे में जो इमोशंस होते हैं, वो एक सिस्टमैटिक मीडियम ऑफ नॉलेज में डेवलप होते हैं। मैं पहले ये मानता हूँ कि गौ माता क्या है, उसकी खिदमत क्या हैं, कैसे उसने धरती को बचाया था, तब जाके मैं उसको ये तकद्दुस और ये हैसियत देता हूँ, तब मेरे उससे जज़्बात वाबस्ता होते हैं। एक दूसरा आदमी उसूल में उसकी इस हैसियत को तस्लीम नहीं कर रहा, तो उसका ये तकद्दुस, उसका ये एहतराम उसके दिल में कैसे पैदा होगा? तो मुसलमान कैसे इस बात को तस्लीम करें कि भाई गाय की वही अहमियत है जो एक हिंदू के ज़हन में है। हिंदू तो उससे पहले एक पूरा नज़रिया मान चुका है गाय के बारे में। मैं तो वो मानता नहीं हूँ उसूल में। तो जब मैं उसूल में एक चीज़ को नहीं मानता, तो आप मुझसे कैसे मुतालबा कर सकते हैं? ये ऐसे ही है कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ इस वक़्त, मैं यहाँ पर जाके अमेरिकियों से मुतालबा करूँ कि मेरे जज़्बात हर्ट होते हैं, मेरी किताब, मेरा कानून, मेरा दस्तूर, मेरी तहज़ीब, मेरी तारीख सब ये कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम यानी मसीह, जीसस जो हैं, वो तो जी। अल्लाह के एक बंदे थे, वो तो खुदा का परतौ नहीं है। तो आप जब उनको जीसस गॉड कहते हैं, तो मेरी बड़ी हक़ तलफ़ी होती है, मेरे बड़े जज़्बात जो हैं वो मजरूह होते हैं। लिहाज़ा आज के बाद आपने मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का जसदी ज़हूर या खुदा का परतौ या खुदा के साथ किसी ताल्लुक का इज़हार नहीं करना, क्योंकि ये तो मेरे नज़दीक शिर्क है। तो क्या हुँ, ये हुँ। मैं कहने की पोजीशन हूँ? अच्छा, इससे आगे बढ़ के मैं बात करता हूँ। हिंदू यहाँ मौजूद हैं इस वक़्त अमेरिका में, बर्तानिया में, कनाडा में, दुनिया के बेशुमार मुल्कों में। कहीं पर उन्होंने आगे बढ़कर ये कहा है कि ये जो गोरे गाय ज़बह करके बर्गर किंग का बर्गर बनाते हैं, मैकडॉनल्ड्स बर्गर, गाय नहीं ज़बह होनी चाहिए यहाँ पे। हुँ, हुँ। हमारे हमारे जो तसव्वुरात हैं वो हर्ट होते हैं। ये अमेरिका में क्यों नहीं कहते ये? यानी अमेरिका में
लाखों की तादाद में हिंदू आबाद हैं, बरतानिया में लाखों की तादाद में हैं, बाकी जगहों पर हैं, वहां ये मुतालबा क्यों नहीं करते रियासत से कि जी गाय की पाबंदी, कुर्बानी पे पाबंदी होनी चाहिए, गाय को मत काटे? क्यों नहीं करते? मेरा सवाल है आपसे। या बड़ा ये जबरदस्त नहीं सवाल है और मैं समझता हूं कि ये हिपोक्रेसी है हिंदुओं की कि वो अमेरिका के अंदर बैठ के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, बर्तानिया, हर वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले मुल्क में बैठ के इस चीज का कभी मुतालबा नहीं करते। ये सीधी सीधी मुनाफकत है, हिंदी में कहें दोगलापन है। देखिए क्यों पर है इस उसकी ये वजह ये ये है। बिल्कुल नहीं जी होना जी। चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपने जो कहा है, आपकी बात से 100% मैं मुत्तफ़िक हूँ, सहमत हूँ। अब यही बात अगर मैं ये कह दूँ, पाकिस्तान के अंदर अभी हाल ही में आप एक टेलीविज़न शो में थे, मैं आपका जो भी मुझे आप वीडियोज़ भेजते हैं, मैं बड़ा गौर से देखता हूँ जी उनको। तो वहाँ पर भी ये सवाल उठाया गया था जिसका जवाब आपने दिया और ले दे के यही बात आपने की जो आपने यहाँ कही है। तो फिर हम ये सवाल पूछते हैं कि भाई पाकिस्तानी कौन होते हैं हमसे ये पूछने वाले जब उनके अपने मुल्क में वहां पे मसीह बिरादरी रहती है, बहुत बड़ी है, 40-50 लाख के करीब है। पाकिस्तान के अंदर क्या उन्हें पोर्क फ्रीली अवेलेबल है? क्या वो खंजीर का, सूअर का गोश्त उस तरह से खा सकते हैं क्योंकि उनके मजहब में उस चीज की आजादी है? तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में जी मुसलमान हम अक्सरियत में हैं और हम इस चीज को गलत मानते हैं, इसलिए गैर मुस्लिम भी नहीं खा सकते। तो ये जो ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म है, ये पाकिस्तान में ही नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है और शायद ये मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पे उस एक्शन का रिएक्शन है। बात सिर्फ गाय के गोश्त तक नहीं है, बात उसके आगे तक है। वो और कोई भी मामलात आप ले लें, तो पाकिस्तान से जब आवाजें उठती हैं कि नहीं जी गाय हम तो नहीं मानते, आप मानते होंगे इसको, कोई पाक पवित्र जानवर, हम नहीं मानते, इसलिए हम तो देंगे कुर्बानी। वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर सूअर की कुर्बानी देना चाहते हैं, उसका गोश्त खाना चाहते हैं, आप भी तो उन्हें नहीं खाने देते। आप देखिए सूअर की कुर्बानी तो एक तरफ भाई, हम्म। हम लोग पाकिस्तान में मुजाहरे कर रहे होते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ाद नहीं है, उनको गाय की कुर्बानी की इजाज़त नहीं है, लेकिन अपने मुल्क में अगर अहमदी कुर्बानी कर दें, आपको पता है पाकिस्तान के नहीं कानून कर के सकता लिहाज वो। से कैद की सजा है। अभी डॉन के अंदर आर्टिकल भी आया था, इस बार के केस हुआ है 2-4 लोगों पे, हर साल तो होता है। देखिए, हाँ देखिए, अब ये पूरी बात एक मिसाल से सामने आ गई। इस हम्म। मिसाल से जो चीज समझ में आई वो बात ही समझ में आई कि जब तक समाज का शऊर उस जगह पर पहुंचकर उस हकीकत को तस्लीम ना करे, आप ऊपर से जो कुछ कर दें उसका असर नीचे नहीं आता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये हकीकत है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने वहां ताख्त करके हमला करके 1000 साल हुकूमत की, तो उसका एक रद्द अमल हिंदुओं के दिलो दिमाग में मौजूद था। उस जमाने की जो उनकी लीडरशिप थी, कांग्रेस की लीडरशिप, उनका एक वर्ल्ड व्यू था, वो दुनिया को देख रहे थे, वो बाहर से पढ़कर आए हुए थे। उन्होंने समझा कि शायद हम ये काम कर दें तो ये दोनों तरफ के लोग इसको हकीकत में तस्लीम कर लेंगे। हम मुसलमान ये समझते थे कि दुनिया में हक हुक्मरानी सिर्फ हमारे पास है, पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम हमारे बाजगुजार बन के रहेंगे, हमारे गुलाम बन के रहेंगे। 1000 साल हमने यहाँ हुकूमत की है, और भी करते अगर मौका मिलता। चलो इस वक्त ये अक्सरियत में है, चलो एक साइड पे मुल्क बना के वहां पे हुकूमत करते हैं, वहां भी नहीं रुके। वैसे आप देखें, हमने वहां से भी काफी कुछ किया, अफगानिस्तान की तरफ किया, बाकी जगहों की तरफ किया, तो नफ्सियात तो वही थी। और वहां पर क्या हुआ? वहां पर यह था कि भाई हमारे ऊपर आके उन्होंने हुक्मरानी की, इतना अरसा हुक्मरानी की, अब हमें मौका मिला है, अक्सरियत में हम हैं, तो इनको कैसे हम इजाजत दें जिन्होंने आकर हमारे यहाँ पर सोमनाथ के मंदिर ढाए थे, कि अब ये आजादी से हमारे मुल्क में। तो वो जो उसूल था नेशन स्टेट का, उसको दोनों जगह पर नहीं अपनाया गया। हमारी पूरी गुफ्तगू का जो खुलासा है वो एक मिसाल से वाजे होता है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी नफी कर दी गई, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं छेड़ा जा सका, उसकी भी बड़ी वजूहत है क्यों नहीं छेड़ा जा सका, लेकिन वहां पर इतलाक में इस बात को नहीं तस्लीम किया गया कि मुसलमान बिल्कुल हिंदुस्तान के वैसे ही बराबर के शहरी हैं जिस तरह मैं यहाँ का एक शहरी हूं।